Hello my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel. So sorry students, बहुत दिन के बाद बैक हुए हैं. एक्चुअली भी बच्चों लोग का एग्ज़ाम चल रहा था तो थोड़ा उस तरफ व्यस्त थे, क्लास 12 एंड क्लास 10. तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं. शायद आपको ये वर्ब ना लगे, और वर्ब में बेसिकली मैंने इज, एम, आर, वाज एंड वर पढ़ चुके हैं, और पिछले 2 क्लास में हैज़ और हैव पढ़ रहे हैं. आज हैव और हैज़ का तीसरा क्लास है, यानी कि 3rd क्लास. ओके, ये आपका बस एक्स्ट्रा शॉर्ट में है, इसको नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है. तो आज की जो पढ़ाई है वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर से हम लोग शुरू करेंगे. क्या सेंस है इसका, थोड़ा गौर कीजिएगा. 3rd पर्सन सिंगुलर. अब यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा, 1st पर्सन, 2nd पर्सन एंड 3rd पर्सन जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी फिलहाल उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पर जो हम बताने वाले हैं वो आपका 1st पर्सन कभी कभी 3rd पर्सन की तरह भी काम करेगा, और 3rd पर्सन कभी कभी आपको 1st पर्सन की तरह भी काम करेगा. इस वजह से आज का जो डायग्राम है उसको किसी बुक से, किसी नोट से लेना देना नहीं है. ये अपना अलग ही स्टैंडर्ड लेके चलेगा. जैसे यहां पे आपको हेडिंग दिया गया 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में, तो 3rd पर्सन सिंगुलर में कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है. ही, शी, इट, या फिर कोई नेम हो, या फिर वो सारे सिंगुलर में हो. ऑलरेडी सिंगुलर का ही बात कर रहे हैं. तो जब ये कंडीशन हो कि ही हो, शी हो, इट हो, इससे पहले थोड़ा सा हमको बैक हो जानी चाहिए, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा. ये सारी जो चीजें पढ़े थे, इसमें हैव हैज का जो 2 दिन में जो क्लास हुआ है उसका एक एक सेंटेंस फिलहाल हम बता देते हैं. जैसे कि आपको पढ़ाया गया था कि मेरे पास कार है, तो आई हैव अ कार, है ना. उसी तरह से उन लोगों के पास कार है, तो इसका मैंने क्या बताया था, दे हैव अ कार. अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे पास एक कार है, तो इसका क्या होगा, यू हैव अ कार. लेकिन अब जो सेंटेंस बोलने जा रहे हैं इसको गौर कीजिएगा. अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि उनके पास एक कार है, तो यहां पर हैव ना लग के हैज लग जाएगा, है ना. कारण ये सेंटेंस बनेगा कैसे, पहले उसकी बात कर लेते हैं. उनके पास एक कार है, इसको 2 तरह से बना सकते हैं. एक तो होगा आपको दे हैज अ कार, दूसरा आपको आ जाएगा ही हैज अ कार. क्यों, क्योंकि उनको कहा जा रहा है, तो उनको अगर वो बॉयज हैं तो यहां पर हम ही का भी यूज कर सकते हैं. एक ये आप अंडरस्टैंड कीजिएगा. तो ये 3-4 सेंटेंस से बेसिकली कॉमन पॉइंट जो आ रहा है, कॉमन पॉइंट ये आ रहा है कि अगर 3rd पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां हम हैज का यूज करेंगे, अन्यथा हर जगह हैव का यूज करेंगे. ये क्लास 1 और क्लास 2 की बात थी. लेकिन आज जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 का जो कंसेप्ट था उससे थोड़ा सा विचलित हो जाएगा टॉपिक, ध्यान रखिएगा. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट और कोई नेम होगा, तो वहां हम एक स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. वो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि कोई भी आपका अगला जो पोर्शन होगा सेंटेंस का वो आ जाएगा. जैसे कि यहां पे एक सेंटेंस लिया गया, उसके पास एक कार है. ओके, अगर वो बॉयज है जिसके पास कार है, तो हम बोल सकते हैं ही हैज अ कार. उसके पास में पता नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि गर्ल भी हो सकती है, तो शी हैज अ कार. अब देखो यहां सब्जेक्ट की मैंने बात की थी ना, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या उसके है, तो उसके हमें पता नहीं चल रहा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे. प्रोनाउन लड़का भी हो सकता, लड़की भी हो सकती, तो ही हाइफन शी, उसके बाद हैज का यूज किया जाएगा. क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने ही का यूज किया है, और जहां ही, शी, इट होगा वहां हम हैज का यूज करेंगे. ओके, उसके बाद कार, आपका कार आ गया, यानी कि ही, शी हैज अ कार, यानी प्लस डॉट डॉट की जगह पे आपको आ जाएगा. जो भी होगा, कार होगा तो बस होगा, ट्रेन होगा, जो भी होगा वो आ जाएगा. इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही या शी हैज अ कार.
नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया गया है, मेरे भाई के पास एक सुपर बाइक है। बात समझ में आ रहा है? मेरे भाई के पास एक सुपर बाइक है। अब सुपर बाइक जो है, ये यू नो के ये जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, बट फ्लैंक्चुएट इंग्लिश बोलने में या फिर जो आम चाल की जो बोल भाषा है जो हम आप बोलते हैं, वहां पे क्या सुपर बाइक का कोई हिंदी बोलते हो क्या? ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से सेंटेंस में उन्हीं शब्दों को इंक्लूड मैं कर रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आए दिन हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मेरे भाई के पास एक सुपर बाइक है, तो मेरे भाई के पास ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे माई ब्रदर, मेरे भाई यानी माई ब्रदर। और जब माई ब्रदर जैसी चीजें आएंगी तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज। तो माई ब्रदर हैज अ सुपर बाइक। बिल्कुल आसान है। ये तो लगभग आपको पिछला जो क्लास है उस जैसा लग रहा होगा, लेकिन अब जो बात करने वाले हैं वो आपके लिए नया टॉपिक होगा, दैट इज अ निगेटिव सेंटेंस। यू नो, निगेटिव सेंटेंस इतना तो आपको पता ही होगा कि जो निगेटिव सेंस में आता है, निगेटिव सेंस एक पॉजिटिव सेंस, ये आपने बारहा पढ़ा होगा, साइंस में भी आपने पढ़ा है। तो निगेटिव सेंस का क्या सेंस होता है? निगेटिव सेंस दैट मीन जिसमें नॉट का यूज होता है, जो कि नकारात्मक सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने यहां पे कहा उसके पास एक कार है, तो बोल सकते हैं कि उसके पास एक कार नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो कुछ ऐसा ही सेंटेंस यहां पर लेंगे। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहां निगेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपको आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है, या फिर कोई भी प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हो। ओके, अब इनके साथ आप कैसे बनाओगे, यानी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, उस सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, एक एक करके समझिए। उसके बाद डोंट हैव का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, डोंट हैव। जनरली आप डू नॉट का यूज करते हैं, यू नो, बट ज्यादा बेहतर होगा कि आप डोंट हैव का यूज करें। ओके, सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अक्सर आए दिन बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसको अगर साधारण सी भाषा में जो आप लोग ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं? आई हैव नो टाइम बोलते हैं ना। बट ये बहुत ओल्ड चीजें हो गई। आपको अभी फ्लैंक्चुएट इंग्लिश बोलने के लिए एक अच्छा लेवल को इंक्रीज करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए आपको डोंट हैव का यूज करना होगा। तो जस्ट लाइक आप कुछ ऐसे बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम, तो कुछ सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, आई डोंट हैव टाइम। बात समझ में? मेरे पास समय नहीं है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो क्या बोलोगे इसका? यू, ठीक है, ये तो होगा, गलत नहीं है। बट अगर डोंट हैव का अगर यूज किया जाए तब क्या बोलोगे? यू डोंट हैव अ टाइम। वेरी सिंपल। बात समझ में आ रही है ना? उसी तरह से मैंने एक एग्जांपल लिया भी है कि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। ओके, तो क्या बोलोगे? यू डोंट हैव एल्सो, एल्सो के बाद लिखा है, यू डोंट हैव एल्सो टाइम। ओके, चलिए। उसी तरह से हमारे पास कार नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। ओके, तुम्हारे पास कार नहीं है, यू डोंट हैव अ कार। तो डोंट हैव का यूज कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा। अब यहां देखो, मैंने कई सारे सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि हमारे पास कार नहीं है तो वी डोंट हैव अ कार। अब यहां पे एक नोट्स में एक पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग आपको मिल रहा है कि जब कभी भी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम डोंट हैव का यूज होंगे नहीं, होगा। ओके, सो सॉरी। आई जितना भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं उसके बेसिस पे ये आपको कॉमन पॉइंट्स निकल रहा है, नोट में निकल रहा है कि अगर आई होगा या फिर किसी सेंटेंस में वी होगा, यू, दे, प्लूरल के साथ आप किसका यूज करोगे? डोंट हैव का। डू नॉट का भी यूज कर सकते हैं,
बट इसीलिए तो मैंने लिखा जो अधिक उपयोगी है, यानी ज्यादातर यूजफुल जो है, ज्यादा बेटर माना जाएगा कि आप डोंट हैव का यूज करें। ओके, नेक्स्ट। अब यहां एक सब्जेक्ट दिया गया है, अगला है पॉइंट आपका ये कि अगर हमारे पास ही होगा, शी होगा, इट होगा या फिर कोई नेम और उसके साथ सिंगुलर को अगर अटैच किया जाए तब वहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे, उसके लिए कुछ सेंटेंस लेके देख लेते हैं। वहां पे हम यूज करेंगे डजंट का, यानी डज नॉट की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, डजंट का। जैसे कि उसके पास कार नहीं है, बात समझ में आ रहा है? तो उसके पास कार नहीं है, उसके का क्या होगा इंग्लिश? यहां पे सेंस फॉलो करो, दे हैव आप लगाने की ये सब जरूरत नहीं है, सेंस को फॉलो कीजिए। उसके पास मतलब अगर बॉयज को अगर मान लेते हैं तो ही, ओके, तो डज नॉट, लेकिन डज नॉट बोलना नहीं है, क्या बोलेंगे? डजंट हैव अ कार। ओके, बात समझ में आ रहा है ना? उसके पास बाइक नहीं है, ही डजंट हैव अ बाइक। अब यहां पे कुछ आपने जो पढ़ा ये सारी चीजें, यानी ये हुआ और ये टोटल हुआ, यहां पे कुछ पॉइंट्स है जो कि कॉमन पॉइंट्स आ रहा है। देखो आपने आज से पहले जो पढ़ा, जैसे मैंने कहा उसके पास बाइक नहीं है, तो आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि अगर थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा तो वहां पे हैव का यूज ना करके हम हैज का करेंगे। जबकि अगर आप गौर कर रहे होइएगा तो मैं यहां पे देखो हर जगह हैव लगा रहा हूं, बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से 3 कॉमन पॉइंट्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इसको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि आपने देखा कि आई, यू, वी, दे, प्लूरल, इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे? डोंट हैव का यूज करेंगे। जस्ट लाइक ही, शी, इट और सिंगुलर अगर होगा तो वहां पर भी हम डोंट हैव का यूज, डजंट हैव का यूज करेंगे। ओके, यानी अगर आई, यू, वी, दे रहेगा तो वहां पे डोंट हैव का, और ही, शी, इट रहेगा तो वहां पे डजंट हैव का यूज करेंगे। अगला तीसरा पॉइंट बताने से पहले थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाते हैं दोनों में से लेके। ओके, आप बोलिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कार नहीं है तो क्या होगा? आई हैव, आई डोंट हैव अ कार। ओके, उसके पास कार नहीं है, ही डजंट हैव अ कार। ओके, तुम्हारे पास कार नहीं है, क्या? यू डोंट हैव अ कार। बिल्कुल सही है। ओके, मतलब कि आपको दोनों से सेंटेंस लिया गया, कुछ इस वाले स्ट्रक्चर से लिया गया और कुछ इस वाले स्ट्रक्चर से लिया गया। बात समझ में आ रही है? अब तीसरा पॉइंट यहां से देखो, अगर मैं ये अगर आपको मैं दूंगा उसे नहीं खेलना है, अगर मैं ये सेंटेंस अगर देता हूं, ध्यान रखिएगा आज के थ्योरी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहां पर दिया गया है, उसे नहीं खेलना है तो क्या होगा इसका इंग्लिश? ही डजंट हैव प्ले। अभी जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से तो यही समझ, उसे नहीं खेलना है, उसे का ही हो जाएगा और ही के साथ हम डजंट का यूज करेंगे या डोंट का यूज करेंगे। यहां पर देखिए ही, और ही की जगह पे हमें क्या यूज करना था? ही, सब्जेक्ट और हैज का यूज करना था, जबकि यहां पर यूज किया गया है हैव का। ये कैसे? अगर मैं ये बोलूं कि ही हैज नॉट प्ले, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको हैज का यूज किया गया। अब हमें आप ये बताओ कि दोनों में कौन सही है? थोड़ा स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए, थोड़ा 5 सेकंड का समय देते हैं, उतना मतलब आप जल्दी में नहीं रहिए, स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए जो नोट्स है आपका, फिर उसको देखिए, दोनों को टैली कीजिए, समझिए कि क्या दोनों सही है या दोनों गलत है या कोई एक सही है। चलिए, क्या विचार हुआ? दोनों सही है। वेल डन। कोई ऐसा बंदा है जो इसका प्रूफ दे रहा हो, मतलब कि बता सकते हो कि दोनों कैसे सही है? इसका प्रमाण, इसका प्रूफ भी बोर्ड पर ही मौजूद है, थोड़ा सा अगर प्रयास करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक प्रूफ पिछले क्लास का है, एक प्रूफ आज के क्लास का है, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा।
देखिए मैंने बताया था कि ही शी इट अगर नेम रहेगा तो यहां पर हम यूज करेंगे डजंट का, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो सही बात है कि ही डजंट हैव अ प्ले। लेकिन पिछले क्लास की अगर बात करें तो वहां पे यह बताया गया था कि अगर कोई प्लूरल, अगर कोई सिंगुलर में हो और अगर थर्ड फॉर्म हो, सॉरी सही है लेकिन मैं आगे पीछे मैंने बोल दिया, थर्ड फॉर्म यानी सॉरी हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर होगा तो वहां पे मैंने बताया था, याद होगा आपको, कि थर्ड पर्सन और वो सिंगुलर हो तो वहां पर हम यूज करेंगे हैज का, ये आपको बताया गया था, ठीक है ना। उसके हिसाब से ये भी सही है। अब यहां पे जो मैं पॉइंट में बोल रहा हूं उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। डजंट एंड डोंट, डजंट हैव एंड डोंट हैव, इस दोनों का यूज करना ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ट्रांसलेशन में, स्पोकन में इसका यूज किया जाता है। बट अगर आप डजंट या डोंट का अगर यूज कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी इतना हमेशा ख्याल रखिएगा कि वहां हमें हैज का यूज नहीं करना है। दोनों केस में हम हैव का ही यूज करेंगे। हालांकि डोंट और डजंट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बट हैव दोनों में ही लगेगा। तो देखा जाए तो मॉडर्न जो रूल रेगुलेशंस है वो पहले वाले से थोड़ा सा और आसान हो गया कि दोनों में लगाना टेंशन की बात ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग कुछ वर्कशीट की बात करेंगे, इसमें से कई सारे सेंटेंस आपको लिखाएंगे जो आपको भी इस प्रकार से ये सारे स्ट्रक्चर दिमाग में रख के घर से बना के लाना है। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604111।